श्री सियाराम शरण जी महाराज मंच पर उपस्थित होने वाले हैं, इसलिए सभी श्रोताबंधुओं से निवेदन है कि शीघ्र आकर के स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। अति अति पावन पुराण की, अति अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख निगम निगम कलंक परमानंद सुधारस लीला रति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मदन प्रताप विदारी, जन्म मृत धनय पदमय हारी, सेवक सतत सकल सुख तारण, सुमो सती हरिचरित गान की, आरती अति पावन विमोह विनाशिनी, विमल विराज विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, वरण ज्योति वरदान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस निर्मल उल्लासिनी, रस गिरिनयन रस विलास, मुक्ति मुक्ति रच प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
अपने प्राण को नहीं कर त्याग। पहले जन्म ही वरदान मांग चुके थे कि मन बिनु फनी जल बिनु मीना, मन मम जीवन लगी तुम ही अधीना। हे प्रभु, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, जैसे मणि के बगैर फनी सर्प नहीं रह सकता है, वैसे ही आपके विरह में हमारे प्राण ना रहे, तत्काल तत्क्षण छूट जाए। यह बात नंद बाबा जानते हैं, लेकिन कभी कभी मोहित हो जाते हैं। राधा रानी के गोद में छोटे से लाला श्याम सुंदर को दे देते हैं और देने के बाद नंद बाबा कहीं एकांत में बैठ जाते हैं। राधा रानी उन छोटे से श्याम सुंदर को लेकर के गहवर वन की ओर चली जाती है। जो कोई बरसाना चाहे तो गहवर वन जरूर जाए। जब गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाना की परिक्रमा को आप लगाएंगे तो मध्य में गहवर वन पड़ता है। उस गहवर वन में ही श्याम सुंदर भी बड़े हो गए, दिव्य प्रकाश फैला और बड़े हो गए। और जैसे ही वहां दोनों बड़े हो गए, ब्रह्मा जी महाराज आए हैं और वैदिक मंत्रों के साथ श्री श्याम सुंदर और राधा रानी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। बोल श्री राधा रानी की जय हो। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। वहां धूमधाम से विवाह होता है और विवाह हो जाने के बाद श्याम सुंदर पुनः छोटे बालक का रूप धारण कर लेते हैं और राधा रानी श्याम सुंदर को गोद में लेकर के मैया यशोदा के यहाँ पहुंचा देती थी। राधा रानी श्याम सुंदर से बहुत बड़े हैं, बहुत जगह तो 8 वर्ष बड़ा होने का भी संकेत मिला है। अन्य पुराणों में कहीं 4 वर्ष का, कहीं 1 वर्ष का। ब्रज की कुछ अभी तक, कुछ पहले तक की प्रथा थी कि महिलाओं का उम्र अधिक होता था और जिनके साथ विवाह हो उनकी उम्र कम। अब उल्टा हो रहा है, अब पुरुषों का उम्र अधिक और लड़कियों का उम्र कम। नंद बाबा 80 साल के हैं और यशोदा मैया 84 साल की, 4 साल की बड़ी। वहां से आए, श्याम सुंदर को नंद बाबा के यहाँ रखा है। यशोदा मैया देखती है
और देख करके कहती कि नहीं यह हमारी बहू होने लायक है। श्याम सुंदर भी मचल जाते हैं कि नहीं नहीं मैं इनसे ही शादी करूंगा। यशोदा मैया समझाती है कि नहीं लाला तू तो अभी छोटो सो है। इस प्रकार सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं चलती रहती है ब्रज में। इससे आगे कथा श्रवण किया। नंद बाबा एकादशी किए और मध्यरात्रि में स्नान करते हैं। वरुण के दूध पकड़ कर लेकर चले गए। श्याम सुंदर छुड़ाते हैं और श्याम सुंदर के प्रभाव को देख करके श्री नंद बाबा प्रार्थना करते हैं। इन ब्रजवासियों से कह उठते हैं लेकर के आप क्या करें। कंस को पता चलता है मैंने बहुत सारे राक्षसों को भेजा और बहुत सारे राक्षस मारे गए, इसलिए अक्रूर जी को भेज करके श्याम सुंदर को बुला लेते हैं। अक्रूर जी ब्रज में श्याम सुंदर को जाने क्यों दी है। यहाँ एक ही बात मानो सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि यह जितनी गोपांगनाओं सब है यह चाहती हैं श्याम सुंदर किसी भी ढंग से प्रसन्न रहे। हम लोग संसार में जो भी कार्य करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन अपनी प्रसन्नता किसी बात की नहीं। प्रसन्नता किस बात की होनी चाहिए? जिससे हमारे प्रियतम प्रसन्न रहे। भगवान कहे कि परसों मैं आऊंगा, अभी तक नहीं आए। श्याम सुंदर मथुरा पहुंच करके सारे राक्षसों का वध करते हैं। कंस का वध किया और बंद करके अब कारागार में जाकर के माता पिता को छुड़ा करके विद्या अध्ययन करने के लिए गए और विद्या अध्ययन करके जब लौटते हैं तो लौटने के बाद उद्धव जी को प्रेमा भक्ति दिखाने के लिए कि प्रेम का कहां प्रकाश है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सब जान गए सिर्फ प्रेम में 2.5 अक्षर है। इतना सिर्फ अगर नहीं जाना तो वह साक्षरता वह ज्ञान किस काम का, किसी काम का। साक्षर का उल्टा क्या होता है? साक्षर का शाब्दिक उल्टा क्या होगा? राक्षस। अगर साक्षरता का अगर हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो वह राक्षसता में बदल जाता है। आज कहीं भी बड़े बड़े आतंकवादी जो देश को तहस नहस करने में लगे हुए हैं या कहीं भी आतंक फैला रहे हैं, क्या बड़े मूर्ख हैं? क्या कोई मूर्ख नहीं है। यह तो इधर जितने IPS हैं इससे भी उनका ब्रेन अधिक होता है, इससे भी आगे की वो सोचते हैं और इधर वाले के बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन उनको हम अलग ढंग के आतंकवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने बुद्धि का अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। जो संसार को बनाने के लिए करना चाहिए, उत्थान के लिए करना चाहिए, वह दूसरे को पतन करने आए। उनको तो अगरबत्ती दिखाए, उनको हम सुंदर सुंदर नैवेद्य भोग लगाए, लेकिन यह सामने जो प्रत्यक्ष भगवान सब हैं इनसे हम घृणा करें, द्वेष करें, यह भगवान इससे क्या प्रसन्न होंगे? कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए सबसे प्रेम करें। एक ही स्वरूप में एक ही चौपाई में से तुलसीदास जी महाराज कह देते थे। जितने लोग हैं सबको यह याद है, लेकिन उस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी।
भगवान के द्वारा आदेश दिया गया है। इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। हम लोग भक्ति भी करते हैं, साधन भी करते हैं, लेकिन भक्ति साधन करने के बाद भी जो हमें अनुभव होना चाहिए, क्या अनुभव हो रहा है? अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या बैठ करके विचार करते हैं? क्या कथा सुनने में मन लगती है? क्या नाम जप करने में मन लगता है? अगर पूजा करने में, नाम जप करने में, कथा सुनने में अगर मन ना लगे तो समझिए हमारी पूजा का कोई फल नहीं है, नाम जप का कोई फल नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जिस कार्य के प्रति हम समर्पित होंगे वह कार्य करने में हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। अनेक साधन कर ले और साधन करके भी हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण वह सारे भक्ति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। हजारों की सब्जी बनवाए, आज यहाँ भंडारा का आयोजन है, सुगंध चारों ओर फैल रही है। हमको तो लगा आज गोवर्धन पूजा होनी चाहिए, इतनी सुगंध फैल रही है। कुछ साधन ऐसे हम गलत कर बैठते हैं जिसके कारण जितने भी भक्ति भाव है सब नष्ट हो जाते हैं। बंसी बजाए गयो श्याम से नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम से नैना मिलाए के, नैना मिलाए के श्याम नैना मिलाए के, नैना मिलाए के श्याम नैना मिलाए के, नैना मिलाए के श्याम नैना मथुरा से मथुरा से गोकुल से आयो, चलिया चुरायो,